51 फॉर 2 और 277 रन चेस करने हैं साउथ अफ्रीका को, जिसमें से 51 रन बना चुका है, तो यानी 230-220 के आसपास का स्कोर रह गया है। अब क्या लगता है भाई, आप लोगों को क्या समझते हैं, आप लोग पाकिस्तान जीत रहा है या फिर मुश्किल से जीतेगा? देखें, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब करना क्या है, आपने करना बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से एक विकेट निकालनी है, जो 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हैं, उसके बाद हमारे स्पिनर्स माशाल्लाह पार्टनरशिप बनने नहीं देंगे, तो वहां से हम मैच जीत जाएंगे। और ये मैच जीतना बहुत आसान है, पाकिस्तान के प्लेट में मैच आ चुका है, और सिर्फ मुझे खतरा इन दोनों की पार्टनरशिप का है कि अगर सुबह अर्ली ऑन आउट नहीं हुए तो फिर एक बड़ा मसला होगा। बाकी अगर ये आउट हो जाते हैं अर्ली ऑन कोई भी, तो फिर मैच जीतना, और मुझे जो मेरी गट फील कह रही है कि पाकिस्तान शायद लंच लंच तक ये मैच रैप अप भी कर देगा, शायद लंच से पहले या लंच तक ये मैच को रैप अप कर देना चाहिए। ठीक है, बाकी अल्लाह मालिक है, जो अल्लाह की मर्जी। लेकिन एक बात, आज बहुत सारी बातें हैं पाकिस्तान के मैच पे, और डे 3 भी बड़ा जबरदस्त रहा। मैंने कहा था इस दिन वाजे हो जाएगा कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम नहीं जीतेगी, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, और कल के दिन में तो भाई फैसला होना है। तो बड़ी खूबसूरती है यार टेस्ट क्रिकेट की, फैसले हो रहे हैं 4-4 दिन में हो रहे हैं, और यही चीज होनी चाहिए। अच्छा, पिच मुझे हर लिहाज से ठीक लगी है, अच्छी पिच लगी है, फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिल रही है। पाकिस्तान की अलग बात है कि वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे फास्ट बॉलर, तो अलग है, बट जो पिच का अनइवन बाउंस है ना, उसमें थोड़ा सा मसला है कि यार एक बॉल बिल्कुल नीचे रह जाता है, सिर्फ इसका मसला है। तो बाकी ओवरऑल पिच इज गुड, और ये वो पिच भी नहीं है जहाँ एक एक 100 रन बन रहे हैं, 2-2, 250, 300 रन बन रहे हैं, ये वो वाली पिच है। पिच मुझे अच्छी लगी है। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान की बैटिंग पर। तो कल मेरी आपसे वीडियो में बात हुई थी, और ये मैं आपको बता दूं, पिच बहुत बुरा खेल रहा है। तीसरे दिन और स्पिन होगा, चौथे दिन और स्पिन होगा, पाकिस्तान 200, सवा 200 से ऊपर नहीं कर पाएगा, मेरा ख्याल है 200 से ऊपर नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। जी, तो जो कल मैंने बोला था बिल्कुल ऐसे ही हुआ। पाकिस्तान ने बनाए 170 के करीब कुछ रन बनाए, स्कोर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे। और उसके बाद उसके अंदर पहले बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की। अब्दुल्ला शफीक 40 कर गया। इमाम इमाम पे आगे बात करते हैं। इमामुल हक जल्दी आउट हुआ, शान मसूद जल्दी आउट हुआ, बाबर आजम के साथ एक पार्टनरशिप लगी, बाबर आजम 42 करा, और सऊद के अच्छे 40 थे। रिजवान अच्छा खेल रहा था, फिर आउट हो गया, और इस तरीके से फिर पाकिस्तान 170 पे रैप अप हो गया। आते हैं इमाम से। देखिए, इमाम बहुत अच्छी फॉर्म में है, ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप आप डे थ्री का मैच खेल रहे हो, पहला टेस्ट मैच खेल रहे हो, ठीक है, कम भी कर रहे हो एक तरीके से, आपकी फॉर्म है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि भाई यहाँ स्पिन हो रहा है, आप एक बॉलर का हाथ भी नहीं पड़ रहे हो और उसको स्टेप इन करके मारने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो मुझे बिल्कुल ही अजीब रॉन्ग माइंडसेट लगा इमाम का। थोड़ा सा भाई पिच पे टाइम देते, आपकी फॉर्म है, आपके बल्ले पे बॉल आ रहा है, आप पिच पे टाइम लेते, फिर आप करते जो आपने करना था। लेकिन वहां वो जल्दी आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक स्ट्रगल करता नजर आया, लेकिन 41 तक पहुंच गया, तो वहां उसके रन आज वैल्यूबल थे। अगर उसको कॉन्फिडेंस देना है तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि भाई ये रन्स अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम, इस टीम के अंदर दो ऐसे हमारे वीक पॉइंट हैं जो रन्स नहीं कर रहा है। तो अब्दुल्ला शफीक को थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट दें, नेक्स्ट टेस्ट मैच भी खिलाएं, फिर डिसाइड करें कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसके अलावा आप आते हैं बाबर आजम पर। बाबर आजम के लिए यार आज मैं कहूंगा लाजवाब, जबरदस्त खेला है, और मैं लिटरली कह रहा हूँ जबरदस्त खेला है, क्योंकि 42 बजाय 42 हमें ऐसा लग रहा है यार 42 बाबर आजम नहीं, बाबर आजम 42 रन उसने बनाया, और बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया, पिच पे टाइम दिया है। और जो वो टाइम कर रहा था, जो शॉटे वो मार रहा था ना, आउट क्लास शॉटे मार रहा था, और लग रहा था कि कहीं पुराना वाला बाबर आजम लग रहा है। और आज बहुत अच्छा खेला है बाबर आजम, मैंने इसकी पूरी बैटिंग देखी, मजा आया। लेकिन बाबर आजम का एक मेजर इशू यह है कि वो सब बता चुके हैं, किसी को ढकी छुपी बात है नहीं। बाबर आजम, ये मिसाल के तौर पे अब मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ कि बाबर आजम जो है वो एक बैलेंस पे खड़े होते हैं, ठीक है। अब वो ये दोनों चीजें ना, दोनों पाँव उनके बैलेंस पे होते हैं, उनका स्टांस बहुत बैलेंस होता है। जब बॉल आता है, अंदर आता है बॉल, चाहे वो स्पिनर का हो चाहे वो फास्ट का हो, तो उनका बैट बहुत बाद में आता है, उनका जो है पहले पैड आ जाता है, जिसकी वजह से वो LB4 होते हैं। और ये मैं इस बात को देखते हुए, आज की बात को देखते हुए नहीं कह रहा, आप ओवरऑल उठा लें बाबर का 2 साल का रिकॉर्ड, कि वो इसी तरीके से स्पिनर्स पे आउट होता है, LBW होता है, इसी तरीके से जब वो मारने भी जाता है तो बहुत लेट आता है वो कैच होता है। देखिए, उनका फुटवर्क नहीं चल रहा, और वो शायद अब उनकी वेट की वजह है क्या नहीं है, वो खैर अब उन्हें खुद ही एनालाइज करना है। लेकिन आज बहुत अच्छा खेले, और बाबर से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई किसी न किसी तरीके से 50 तो करे, और फिर कोई एक आध 100 भी करे अगले मैच में, तो बढ़िया वाला काम हो जाएगा।
तो बाबर आजम का सिर्फ ये वाला मसला है कि उनका बैट बहुत लेट आता है, उनका पैड पहले आ जाता है। पैड से पहले बैट आएगा तो फिर आप कामयाब रहेंगे, LB4 से बचेंगे आप। और दूसरा यह है कि बाबर आजम ने आज स्वीप भी मारी। जी, बाबर आजम ने एक स्वीप मारी, कोशिश की थी लेकिन एक लगी, तो स्वीप सीखनी पड़ेगी। स्पिनर्स के खिलाफ एक बेसिक चीज है, आपको स्वीप आनी चाहिए और स्लॉक स्वीप भी सीखनी पड़ेगी बाबर आजम को, तो ये सीखें और डोमेस्टिक में जाएं। टेस्ट सीरीज के बाद अपने रन्स करें, अपनी चीजों को इम्प्रूव करें, फिर आए। छोड़ दें मुझे T20 में कोई नहीं लेता, मुझे टेस्ट में कोई नहीं लेता, मुझे वनडे में कोई नहीं लेता, ये वाली बात नहीं करनी। आपने जाना है वनडे सीरीज खेल के, सुकून से आपने परफॉर्म करना है, लीग में खेलना है, परफॉर्म करना है। आउट सीजन जब आपको मिलता है ना, वो चीज बैट्समैन के लिए, एक बॉलर के लिए बहुत अच्छी होती है, वहां वो अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकता है। तो जब आपका सीजन खत्म हो क्रिकेट का, आप जाएं डोमेस्टिक में इम्प्रूव करें, कायदे आजम ट्रॉफी को खेलें, तब आप वहां से सीख के आएंगे और अच्छा सीख के आएंगे, तो फिर पाकिस्तान के लिए फायदा है। आगे चलते हैं, बॉलिंग की तरफ चलते हैं। तो भाई एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान फास्ट बॉलर से बॉलिंग नहीं कराता, शाहीन अफरीदी से आज बॉलिंग ही नहीं कराई गई। इसका मतलब यह है कि आपने एक फास्ट बॉलर ज्यादा खिलाया इस पिच के हिसाब से ना, बिल्कुल क्लियरली बात है। तो अगले मैच में मेरा ख्याल है कि हसन अली को आप खिलाएं, शाहीन को रेस्ट दें, और मैं समझूंगा आसिफ अफरीदी को लेके आए, बहुत हेल्पफुल होगा इस कंडीशन में, और विकेटें भी लेगा, नुमान के साथ विकेटें भी लेगा, बहुत हेल्पफुल होगा। साजिद उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता हुआ नजर आ रहा, लेकिन फिर भी दो तीन विकेटें ले रहा है। और कल जो मेरा थंबनेल था एग्जैक्ट इन्हीं पे था कि यही दोनों जो है वो पाकिस्तान को मैच जितवाएंगे। तो ये है आज की लुब्बे लुबाब, आज की वीडियो। लेकिन जाते जाते एक चीज और माइंड में आ गई है कि अफ्रीका के बैट्समैन जो है, जोरजी नाम है उनका, बहुत बेहतरीन खेला है और सेंचुरी बनाई है इसने, और जबरदस्त नॉक। पाकिस्तान में आके इन कंडीशन को फेस करना, उसके बाद सेंचुरी बनाना, बाकी साथ जबरदस्त नॉके और ब्रिलियंट खेला है। बॉलर्स भी इनकी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, स्पिनर्स, और पाकिस्तान को आज रिस्ट्रिक्ट किया। लेकिन पाकिस्तान का हमेशा से मसला है कि पाकिस्तान की चाहे तीसरी इनिंग हो चाहे चौथी इनिंग हो, पाकिस्तान का कुछ नफसियाती मसला है, क्या है कि 150-200 से आगे ये जाते नहीं। और मुझे पता था, वो बात मैंने आपको पीछे बता भी दी। लेकिन खैर एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान कल का मैच जीते। हम कल की वीडियो में आए, खुशी से टेस्ट मैच को फिर एनालाइज करेंगे पूरी तरीके से।